अगला हम प्रारंभ करते हैं। अगला श्लोक 48वां। हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। अब यह भी बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि श्लोक नंबर है ये 48। अब महत्वपूर्ण श्लोक ये है कि आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों का कर, यह समत्व भाव ही योग नाम से कहा जाता है। तो समत्व बुद्धि जिसमें होती है वही योग होता है। योग का प्रमुख उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करा देना। जिसमें समत्व बुद्धि नहीं है, जो लाभ हानि के चक्कर में पड़ा रहता है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं होती। जिसमें समान बुद्धि आ गई, कर्तव्यनिष्ठ बुद्धि आ गई, उसे भगवत प्राप्ति होती है। और जिसे भगवत प्राप्ति होती है उसमें जो लक्षण होते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, या जिसे भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो योग है। इसीलिए सिद्धि और असिद्धि में समान होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, यह समत्व भाव, बुद्धि में समत्वता ही योग नाम से कही जाती है। इसी श्लोक के भावार्थ में इस्कॉन ने कहा है, अर्जुन क्षत्रिय है अतः वह वर्णाश्रम का अनुयायी है। 94 पेज में विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। अर्जुन क्षत्रिय है कह दिया यहाँ पर इन्होंने। और पहले कितनी बार बता चुके हैं हम कि अर्जुन को साधु वृत्ति जाग गई थी, भिक्षावृत्ति करने देते, ब्राह्मण बना देते, नहीं बनाया। जन्म से क्षत्रिय थे ना, जन्म से क्षत्रिय को जबरदस्ती बलपूर्वक ब्राह्मण में कैसे प्रवेश करा दें। दूसरी बात, विष्णु पुराण से बस यही बात सीखी, वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना। सबका उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना ही है। वर्णाश्रम धर्म क्या और धर्म क्या, सबका उद्देश्य वही है। यदि किसी फल की इच्छा से भी कोई कार्य कर रहे हो, जैसे भगवान ने फल की इच्छा से अर्जुन से यह कार्य करवाया कि तुम माता से महाभारत युद्ध से पहले कि तुम जगत जननी का स्मरण करो, उनकी आराधना करो। क्यों? युद्ध जीतने के लिए। फल की इच्छा, युद्ध जीतना। युद्ध क्यों जीतना? क्योंकि ये युद्ध जीतना ही धर्म है। क्यों धर्म है? द्रौपदी जैसी महारानी का वस्त्र हरण हो गया भरी सभा में, ना ससुर बोल पाए ना और कोई बोल पाए। जो बोल पाए वो दो जने, विदुर और उसका देवर जो दुर्योधन का छोटा भाई था। ये दो ही लोग बोल पाए, और तो सब ऐसे ही बैठे रहे। ऐसे लोग जिनकी सभा में ये कार्य हो जाएं, उनके विरुद्ध युद्ध करना कर्तव्य है, पाप नहीं है उनके विरुद्ध युद्ध करना। ठीक, अगला बताते हैं, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। तो ये जो समान बुद्धि रूप योग है जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, इससे सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। सकाम कर्म तुच्छ क्यों है? देखो, सकाम कर्म में भी अभी हमने बात बताई कि भगवान की प्रीति किस में? शास्त्र अनुसार उचित आचरण हो, कर्तव्य उचित हो, उसके अनुसार आप यदि सकाम भी करेंगे तो वो उचित है। लेकिन यदि सकाम अपने स्वार्थ उद्देश्य के लिए हो जाते हैं, और अधिकतर सकाम ऐसे ही होते हैं, भगवान की प्रीति के लिए कोई कार्य करना सकाम नहीं है। वो आपके लिए कामना नहीं है, आपके लिए अपने लिए कामना नहीं है। क्योंकि प्राणी मात्र की कामना तो, वास्तविक कामना तो यही होनी चाहिए कि भगवत प्राप्ति करनी है, क्योंकि वही सत्य है, उन्हीं के हम अंश हैं। और चीज़ों की अथवा अपने उद्देश्य के लिए, अपने किसी पूर्ति के लिए, बिना भगवत प्राप्ति के लिए कोई भी उद्देश्य रखना वो सकाम कर्म ही है। भगवत प्रीत्यर्थ कोई उद्देश्य रखना सकाम कर्म नहीं है। इसीलिए सकाम कर्म अत्यंत तुच्छ है। कामना से कर्म करोगे, बंधन में पड़ोगे,
स्वर्ग जाओगे वहाँ से वापस यहीं आओगे, नरक जाओगे वहाँ से वापस मनुष्य रूप में आओगे और भटकते रहोगे, सांसारिक दुख में पड़े रहोगे आजीवन तक। इसलिए हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की वासना वाले अत्यंत दीन हैं। बेचारे फल की वासना वाले दीन है, दीनों की भांति कहते रहते हैं हमें ये दे दो, हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। अरे भगवत, हे भगवान, हमें आप मिल जाओ, आपकी प्रीति के लिए कर्म कर रहे हैं। सबसे अच्छा तो उत्कृष्ट तो यही है, बाकी दुष्कर्मों से तो श्रेष्ठ ही है। अच्छी भावना के लिए सकाम कर्म दुष्कर्मों से तो श्रेष्ठ ही है। समत्व बुद्धियुक्त पुरुष पाप पुण्य दोनों को इस लोक में ही त्याग देता है, अर्थात उनसे लिपायमान नहीं होता। इससे समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा कर। यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। तो ये जो श्लोक है, योगः कर्मेषु कौशलम, यह समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है। समत्व बुद्धि रखते हो, समान बुद्धि है, वो ही कर्मों में चतुरता है। कि ये कर्म आया, उसमें समान बुद्धि रख के आपने वो कर्म कर दिया जो शास्त्र अनुसार उचित था, उसके अनुसार। लेकिन अगर आप सोचो कि इसका ये अर्थ है कि योगः कर्मेषु कौशलम, कर्म का कौशल जो है वो योग है, तो ऐसा तो चोरी करने वाले को कर्म का कौशल है, पूर्ण रूप से कुशल है चोरी करने में, तो वो योगी है। योग है कर्मेषु कौशलम, वो तो योगी नहीं हुआ। तो इसलिए यहाँ इसका अर्थ ये मानना पड़ेगा कि समत्व बुद्धि कर्म में जिसकी है वो योगी है। योग है कर्मेषु कौशलम में कर्म का कौशल दिखाने वाला योगी नहीं है। ये कर्म का कौशल है कि आप कर्मों को समान बुद्धि रूप से देखकर कर रहे हो, भगवान की आज्ञानुसार कर रहे हो, शास्त्र की आज्ञानुसार कर रहे हो, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हो, समान बुद्धि से कर रहे हो। सुख दुख हो, लाभ हानि हो, जय पराजय हो, उससे अर्थ नहीं। तो योगः कर्मसु कौशलम, कर्म का कौशल योग है। और कर्म का कौशल क्या है? कि समान बुद्धि से कर्मों को करना। क्योंकि यदि कर्मों का कौशल आप अपने अपने कर्मों को मानोगे, वर्तमान में देखें कि कोई अच्छा पुलिस अफसर है, वो सोचे वो चोर पकड़ने में माहिर है, कोई चोर सोचे मैं चोरी करने में प्रशस्त हूँ, कोई गुंडा बदमाश सोचे कि मैं वध करने में, डराने धमकाने में, रंगदारी वसूलने में प्रबल हूँ, और इसी प्रकार कोई बलात्कारी सोचे मैं बलात्कार करने में प्रबल हूँ, कोई सोचे मैं स्त्री वध करने में प्रबल हूँ, कोई सोचे मैं बच्चों का अपहरण करने में प्रबल हूँ, कर्म में कौशल है मुझे। तो ये सब कर्म के कौशल नहीं होते। कर्म का कौशल होता है समान बुद्धि से, समत्व बुद्धि से, किसी उद्देश्य को न रख करके कर्तव्य बुद्धि से कर्मों को करना, जिसे कहते हैं योग।